नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज चैनल। एनसीएल द्वारा मोरवा के कई वार्ड अधिग्रहण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एनसीएल के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार का गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। यानी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस तरह का मुआवजा, विस्थापन या प्लाट क्या दिया जाएगा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं काफ़ी दिनों से एनसीएल मुख्यालय पहुंच अपनी मांग पत्र सौंपते आ रही हैं। और कल काफ़ी तादाद में महिलाएं एनसीएल मुख्यालय पहुंची और सीएमडी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। आप कल एनसीएल मुख्यालय गए, सीएमडी साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या मांगे थी आपकी और सीएमडी साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? पहले सर्वप्रथम आपको प्रदीप भैया आपको नमस्ते करती हूँ। और एनसीएल हेडक्वार्टर हम लोग गए, आज 20 दिन से हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने, और जिसमें काफ़ी महिलाएं जा रही हैं, हर वार्डों से अलग अलग महिलाएं जा रही हैं, अपना अपना ज्ञापन दे रही हैं। और इसके बावजूद भी कल हम लोग काफ़ी संख्या में महिलाएं और जो हमारे भाई अंकल जो भी थे वो भी साथ में थे। और इसके बाद वहाँ से आदेश आया कि गेट पे ताला मार दीजिए कि अंदर कोई जा ना पाए। तभी तक हम लोग पहुँचे और गेट का दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहे थे, तो गार्ड लोग जो थे वहाँ तो हम लोग को जाने नहीं दे रहे थे। फिर अंदर से कुछ लोग जो हमारे बहनें और भाई वहाँ गए थे, उन्होंने घबरा करके फिर हम लोग को आवाज़ दिया, तो हम लोग काफ़ी महिलाएं होके एकदम ज़बरदस्ती गेट खुलवा करके अंदर हम लोग घुसे और फिर गए डायरेक्ट निरंजन साहब से मिले। और वहाँ हमारी महिलाएं कुछ वार्तालाप कर रही थी जो उनके समझ में नहीं आ रहा था। तब तक हम लोग पहुँचे और उसमें फिर निरंजन साहब बोले कि अब जितना बात था हो चुका है, अब आप लोग चलिए, हम सीएमडी साहब से मिलवा रहे हैं। हम लोग तुरंत उनके केबिल से उठे और सीएमडी साहब के ऑफिस में गए, मिले। सीएमडी साहब हम लोग का सम्मान से बैठाए, पानी वानी पिलाएं और पूछे कि आप लोग का क्या माने मांग है। तो हम लोग यही बोले कि हम लोग जो आप पट्टे वालों को दे रहे हैं विस्थापन का लाभ, वही हम लोग को भी चाहिए। और तब सीएमडी साहब बोले आप तो सही बोल रहे हैं, यहाँ तक जितने यहाँ मंच बने हुए हैं सरकारी ज़मीन वालों का कोई जिक्र ही नहीं किया है, तो बताइए अब हम इसके बारे में क्या बताएं। तो हम लोग पूछे कि हमको लोग को तो आश्वासन दिया गया कि भाई सरकारी ज़मीन वालों का भी मांग हो रहा है। तो बोले नहीं, हम तो सीएमडी साहब बोले कि हम तो बोले भी मंच वालों से कि भाई वो लोग भी तो हैं, भाई उनका भी तो बात रखना चाहिए। तो बोले कि हो गया, उनको जो देना होगा आप उनको दे सकते हैं। फिर सीएमडी साहब ने बोला कि हम तो कलेक्टर से भी बात किया इस विषय में। तो कलेक्टर साहब ने बोला कि आप जो सरकारी ज़मीन वालों को दे रहे हैं 4 लाख 5 लाख जो भी आप विस्थापन का दे रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो हम लोग उनकी बात पे संतुष्टि नहीं हुआ, जो अंदर बातें हुई फिर भी हम लोग माने तसल्ली नहीं हुआ। तो हम बोले कि ऐसा है सर कि हमारे साथ काफ़ी तादाद में भाई और बहनें भी आई हुई हैं, तो आप चल करके उनसे भी बात रखिए। तो सीएमडी साहब बोले कि दीदी आप जैसे बोलिए, हम ज़रूर चलेंगे और ज़रूर अपना बात बहनों और भाई के बीच में रखेंगे। तो हम लोग गए सीएमडी साहब के केबिल से, जो पैदल चले कैंटीन तक गए। सीएमडी साहब अपना बात वहीं रखें और आश्वासन दिलाएं कि एक बार आप लोग भी कलेक्टर से मिलिए। तो काफ़ी बहनें लोग बोली कि कलेक्टर तो हमारी ज़मीन नहीं ले रहा है, तो हम कलेक्टर के पास क्यों जाएं? भाई से कोयला तो आप निकाल रहे हैं, तो आप ना जाएंगे कलेक्टर के पास, हम लोग तो जाएंगे नहीं। तो फिर भी सीएमडी साहब बोले कि नहीं, एक बार हमारे कहने पे आप लोग एक बार, ज़्यादा नहीं 4-5 लोग मिल करके अपना वहाँ बात रखिए। तब भी महिलाएं संतुष्ट नहीं हुई और हम लोग यही हो गया, कम से कम सीएमडी साहब अपने ऑफिस से आए
सबसे मिले, आश्वासन दिए और यही अपना बात रखें। हम सीएमडी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि जो यहाँ तक आए और सबके बीच में अपना बात रखें। लगातार आप लोग एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंप रही हैं, आपकी प्रमुख मांगें क्या हैं? और जिस तरह से सीएमडी साहब आके आपका मांग पत्र लिए, सभी के बीच में उपस्थित होकर मांग पत्र लिए हैं, आप उस चीज़ से कितना संतुष्ट हैं? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम इस मांग से संतुष्ट नहीं हैं, जो भी वो सीएमडी साहब बोले हैं। मेरा मानना है, आपका मांगें क्या है? पहले तो अपनी मांगें बताइए। हमारी मांगे यही है कि जो पट्टेदारों को मिल रहा है वही सरकारी भूमि, वन भूमि और एग्रीमेंट भूमि वाले लोग को भी दिया जाए। सभी तरह का जो भी वो पट्टेदार को लाभ दे रहे हैं, वो लगभग सभी लाभे सरकारी भूमि, वन भूमि और एग्रीमेंट वाले भूमि वाले को देना चाहिए। जिस तरह से आपका सीएमडी साहब से बातें हुई मांग पत्र सौंपते समय, क्या लगा आपको? कितना सार्थक रहा आपकी मुलाकात? हम उनके बात से वो हैं, खुश हैं कि चलिए सीएमडी साहब हम लोग के बीच आकर बोले, बताएं सब कुछ, लेकिन इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि वो बोले कि कलेक्टर ऑफिस जाके आप एक बार बात कीजिए, कलेक्टर से मिलिए। तो हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि हम लोग कलेक्टर से मिलने क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है, इसके पहले भी कई विस्थापन हुए हैं, जैसा लोग कहते हैं कि जो पट्टे वाले को मिला है और सरकारी भूमि वाले को भी लाभ दिया गया है, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्या वजह समझ में आ रही है? हमको तो बस यही समझ में आ रहा है कि कोई एनसीएल के जो भी हों, ठेकेदार या जो भी हों, वो लोग का ही ये सब किया हुआ है। इसी वजह से हम लोग को हक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को जहाँ तक यही समझ में आ रहा है। देखिए, आपके द्वारा बताया गया कि सीएमडी साहब से जब मुलाकात हुई तो वो कलेक्टर से मिलने का जिक्र किए। अगर आपकी मांगें इधर पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? हमारी रणनीति यही होगी कि कि हम लोग कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे। आप जाइए स्वयं से कलेक्टर के पास, और आप इतना बड़ा कोयला का काम कर रहे हैं, खदान चालू किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप कलेक्टर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आपको होना चाहिए और आप स्वयं जाइए। हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे। हमारी मांगे आपसे है और आपको ही पूरी करनी पड़ेगी। और चाहे कलेक्टर से पूरी कीजिए या भोपाल जाके, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम भोपाल भी जाएंगे, तो इस चीज़ को आप पूरा करिएगा। और चाहे जहाँ से पूरा करिए, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा होना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ और कई महिलाएं हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी एनसीएल मुख्यालय पहुंची थी और इनकी क्या मांगे हैं, आइए हम इनसे बात करते हम बोलना चाहते हैं आपको नमस्कार। क्योंकि जो महिलाएं अभी निरंजन सर से हम लोग मिले, तो उन्होंने ये बात रखा कि जो जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो वो बेचारे लोग गरीब लोग बनाए हैं झाड़ू पोछा करके, तो उन लोग बेचारे लोग कहाँ जाएंगे? उनको भी तो मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन निरंजन सर ने बोला कि उनके पास निवास रहेगा या 25 साल या कुछ भी करके, वो लोग सीधे मना कर रहा है कि हम लोग देंगे ही नहीं। तो वो लोग बेचारे लोग कहाँ जाएंगे बताइए? नहीं, जिस तरह से आप निरंजन साहब के बारे में बोल रही हैं कि डॉक्यूमेंट रहेगा तो देंगे, अगर डॉक्यूमेंट है जिसके पास तो क्या देने का बात कर रहे थे? वो बोले थे कि निवास होना चाहिए, या उसके पास मान लीजिए वो तो गरीब आदमी है तो उसके पास तो निवास होगा नहीं। वो लोग ऐसे ही छोटे छोटे मोटे हैं, धंधा करते हैं, अपना सरकारी ज़मीन में घर बना के बसे हुए हैं। तो देखिए, हमारे साथ और महिलाएं हैं, आज हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये लगातार एनसीएल मुख्यालय अपनी मांगों को लेकर जाते नज़र आ रही हैं। क्या मांगे थी आपकी, और जो लगातार आप लोग अलग अलग वार्डों से महिलाएं एकत्रित होकर एनसीएल मुख्यालय पहुंच रही हैं और अपने मांग पत्र को सौंप रही हैं, जबकि कल सीएमडी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, सीएमडी साहब आप सबके बीच आए, आप लोगों की वार्ताएँ हुई, क्या वार्ता हुई? नमस्कार सर। हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि जो सब दिया जा रहा है, हम लोग भी सरकारी से है और दिया जा रहा, तो उसकी विषय में हम लोग भी गए अपना पर्चा देने के लिए कि हम लोग भी वही मांग दिया जाए जो पट्टे वालों को दिया जा रहा है। और हम लोग भी यहाँ बहुत दिन से हैं, किराया से रहे हैं, आज थोड़ा बहुत करके अपना सरकारी ज़मीन में घर बनाए हैं, और उसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। तो अच्छा, आप बताइए, जिस तरह से आप लोग एकत्रित होकर महिलाएं एनसीएल मुख्यालय मांगों को लेकर जा रही हैं, आपको क्या लगा ऐसा कि इसके पहले भी विस्थापन होता था, सभी को पट्टेदार के हिसाब से ही सरकारी वालों को भी मुआवजा दिया जाता था, आपको कहाँ से लगा कि इस बार सरकारी ज़मीन पर बनाए हुए मकान या एग्रीमेंट वन भूमि पर बनाए हुए मकान का मुआवजा एनसीएल द्वारा सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है? कैसे पता चला आपको?
ये जो बुकलेट जारी किए थे, एनसीएल जो बुकलेट जारी किया था, उसमें हम लोग को बोला था कि 15-15 लाख रुपए विस्थापन का जो 18 साल के बच्चे हैं उनको भी दिया जाएगा। फिर पता चला कि विस्थापन में नहीं, प्रभावित में सरकारी ज़मीन वाले आएंगे तो उनको कुछ नहीं दिया जाएगा और कुछ 2-4 लाख रुपए दे करके इन लोग को हटा दिया जाएगा और जो घर का मुआवजा बनेगा वो दे दिया जाएगा। इसके बाद कुछ जैसे ज्ञापन होते हैं पोल खोल के माध्यम से, ऊर्जा धानी, माने ऐसे बहुत से न्यूज़ है जो फेसबुक में सब में चलते रहते हैं, उसमें अपना अपना सब बयान देते हैं। तो हम लोग भी सुने, तो हम लोग भाई अपना अधिकार, तो हम लोग तो मुआवजे के उद्देश्य से तो नहीं बनाए हैं घर, हम लोग तो रहने के उद्देश्य से बनाए हैं। 4 लाख 5 लाख में हम अपना घर दे देंगे, भाई हमारे बाल बच्चे का भविष्य यहाँ से जा रहा है, हमारी गृहस्थी उजड़ रही है, तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे एनसीएल वाला हो चाहे कोई भी हो। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और हर वार्ड से महिलाएं ऐसे लगातार जाते रहेंगी और हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तो हम अभी तो ये छोटे मोटे पत्रक देकर हम लोग साधारण से चले आ रहे हैं। अब जब अभी एक आध हफ्ते में बुकलेट जारी होने वाला है, अगर हम लोग की उसमें मांगे नहीं होंगी तो जितने बहनें हैं झाड़ू पाएंगी झाड़ू, बेलना पाएंगी बेलना, जिसके पास जो रहेगा वही लेकर हम लोग आंदोलन का ऐलान करेंगे और डंके के चोट पर करेंगे। यहाँ नहीं, ये तीनों जगह और एक साथ करेंगे। जहाँ कोयला का ब्लास्टिंग होता है वहाँ, और जहाँ कोयले का लोडिंग होता है वहाँ, और एनसीएल हेडक्वार्टर में, तीनों जगह हम लोग एक साथ रेड करेंगे। और ऐसे नहीं, ये थाना और कलेक्टर जहाँ जहाँ हमको आवेदन देना होगा सब जगह हम लोग आवेदन देंगे और इसके बाद हम लोग उचित आंदोलन का कारवा खड़ा करेंगे। तो देखिए, वही महिलाएं हैं जो विभिन्न वार्डों से एकत्रित होकर एनसीएल मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर पहुंच रही थी। ये सभी लोग लगभग सरकारी ज़मीन पर मकान बनाकर निवास कर रही हैं और लगातार एनसीएल में अपने मांग पत्र को सौंपते नजर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनमें आक्रोश नज़र आ रहा है। जिस तरह से आगे चल के उग्र आंदोलन करने की बात इनके द्वारा कहा जा रहा है, झाड़ू पोछा क्या क्या तमाम आंदोलन करने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से एनसीएल द्वारा पहले अधिग्रहण किया गया वार्ड नंबर 10 हो या अन्य कई बार एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किया गया है, जब उस समय जो पट्टेदार को मिलता था वही सरकारी भूमि एग्रीमेंट भूमि वालों को भी दिया जाता था। जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया कि कोई बुकलेट जारी हुआ था जिसमें प्रभावित की श्रेणी में सरकारी भूमि वाले को रखा गया था। और ये इनको तब पता चला जब ये फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जब नेता लोग इंटरव्यू वगैरह देते हैं, फेसबुक के माध्यम से इनको पता चला कि सरकारी भूमि वाले को प्रभावित की श्रेणी में जोड़ा जा रहा है। तब से ये महिलाएं एकजुट होना शुरू की और एनसीएल में अपने मांग पत्र को लगातार देते नजर आ रही हैं। ये महिलाएं क्या कुछ विस्थापन को लेकर, अपने मांगों को लेकर क्या कुछ कही हैं, ये आपके सामने है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें ऊर्जा धानी न्यूज के साथ।